हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं सबसेट का। तो व्हाट इज द सबसेट, सबसेट क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानेंगे और इसको कैसे, इसकी नोटिफिकेशन और कैसे इसको लिखना होता है आपने। तो सबसे पहले हम सबसेट की डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज द सबसेट? ए सेट ए इज सेट टू बी द a set A is said to be the a subset of a set B if every element of A is also an element of set B। A को हम B का सबसेट कहेंगे। सबसेट का सिंबल क्या होता है हमारे पास, ये भी आपको बताते हैं। ये हमारे पास सबसेट का सिंबल होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं भी, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं हम। A is a subset of A if every element of A implies if every element of A belong in B। अगर A का हर एलिमेंट B में बिलोंग करेगा तो A क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा B का। इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखूं तो फॉर ऑल A belongs to A that implies A belongs to B। अगर A का हर एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब A सबसेट है B का। ये सिंबल है हमारे सबसेट का। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं A सेट हमें दिया गया है A B C का और B सेट हमें दिया गया है A B C D E F, जो भी ले सकते हैं। अब आप देखिए, क्या A का हर एलिमेंट B में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। A आ रहा है, B भी है आ रहा है, C भी आ रहा है, तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। A सबसेट है B का। मान लेते हैं हमने एक और सेट ले लिया C, इसमें है A B D, E भी ले लेते हैं, चलो A B D E। तो अब ये बताइए, क्या A सबसेट है C का? क्या A के सारे एलिमेंट C में आ रहे हैं? हम देखते हैं A आ रहा है, B आ रहा है, C नहीं आ रहा। तो A सबसेट नहीं है C का। A सेट जो है C का सबसेट नहीं है। अब हम बात करते हैं, क्या C सबसेट है B का? A एलिमेंट आ रहा है, B भी आ रहा है, D भी आ रहा है, E भी आ रहा है। हाँ जी, तो C के सारे एलिमेंट जो है B में आ रहे हैं, तो C इज द सबसेट ऑफ B। तो हमारे पास C सबसेट है B का, ये आ जाएगा जी। तो इस तरीके से जो हमारा सबसेट है उसको आपने चेक करना है। अगर हो तो इस सिंबल का यूज करेंगे और अगर ना हो तो आपने इस सिंबल का यूज करना है। जो हमारा सबसेट होता है इसे तो हम, मतलब जो छोटा होता है इसे तो हम सबसेट ही कहते हैं, जो हम समझ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें भी, इसको क्या कहेंगे? तो इसको आप सुपर सेट कहेंगे। अगर कभी बताना पड़ जाए बी बड़ा है इससे, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? सुपर सेट एंड ए इज अ सबसेट। तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। थोड़ी सी बातें और है इसके बारे में, वो भी समझते हैं। अगर कोई सेट ए दिया हुआ है तो ए हमेशा ही खुद का सबसेट होगा। ए हमेशा ही क्या होगा? खुद का सबसेट होगा ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, पहली बात जो सबसेट के बारे में। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखना है, जो फाई है, फाई मतलब एम्प्टी सेट जो है हमारा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। मतलब किसी भी सेट का, फॉर ऑल ए लिख देते हैं, सिंबल है फॉर ऑल ए। मतलब फाई सभी सेट का सबसेट होगा, चाहे कोई भी सेट हो, फाई सभी का क्या होगा? सबसेट होगा। फाई क्या था हमारे पास? एम्प्टी सेट था। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन कोडिंग। डेफिनेशन कोडिंग हमने कहा था भी, अगर सबसेट के जो छोटा सेट है उसके सारे एलिमेंट अगर बड़े सेट में आएंगे तो वो सबसेट कहलाएगा। बट फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता,
तो हम कैसे कह सकते हैं इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं? एक बात आपने ध्यान रखनी है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया गया A 1 2 3 का और B सेट दिया गया हमारे पास 1 2 4 5 का। तो हमें पता है A सबसेट नहीं है B का, A सबसेट नहीं है B का। तो अगर A सबसेट नहीं है B का, इसका रीजन जो देंगे वो क्या देंगे? कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में तो हो बट B में ना हो, जैसे कि 3। अब 3 जो है हमारा A में तो आ रहा है बट जो 3 है वो B में नहीं आ रहा है, इसलिए A सबसेट नहीं है B का। मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए जो A में तो हो बट B में ना हो, ठीक है? तभी हम कहेंगे भी A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। तो 5 में हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो A में ना हो, इसलिए 5 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेट होते हैं जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमें पता है, 1 2 3 4 5 6 ए आएंगे। और सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? इसमें 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो इसमें भी ये कंसेप्ट यूज होगा, n इज द सबसेट ऑफ w, n सबसेट है w का, ठीक है? इसी तरीके से n सबसेट होगा z का भी, z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। n सबसेट होगा रैशनल नंबर का भी, यानी कि q का भी, और n सबसेट होगा हमारे पास रियल नंबर का भी, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम z की बात करें तो z किसका सबसेट होगा? z रियल नंबर का सबसेट होगा, z हमारे पास रैशनल नंबर का सबसेट होगा। अगर बात करूं मैं w की, तो w हमारे पास सबसेट होगा z का, w सबसेट होगा रैशनल नंबर का, w सबसेट होगा रियल नंबर का, ठीक है? तो इस तरीके से स्टैंडर्ड सेट भी आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो इसके साथ ही हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा गया मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो हमने इन दोनों सिंबल्स का यूज करना है, सबसेट का या नॉट सबसेट का, और हमने चेक करना है लेफ्ट हैंड वाला सेट जो है राइट हैंड वाला सेट का सबसेट है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हम चेक करते हैं, इसमें एलिमेंट है 2 3 4, इसमें एलिमेंट 2 3 4 होने चाहिए। हाँ जी, 2 3 4 तीनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी, तो ए इसमें आ रहा है? नहीं, ए नहीं आ रहा है, तो ए नहीं आ रहा है तो सबसेट नहीं है। एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो सबसेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट में है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। आपकी क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं 11th क्लास में, उनका एक सबसेट है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, क्या जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं क्या वो सारे आपके स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्लास के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट के सबसेट होंगे ही होंगे। फोर्थ पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। कोई भी एक प्लेन है, उसके ऊपर एक सर्कल है, किसी भी तरह का हो, छोटा बड़ा, है ना, ये सारे सर्कल इस सेट में आते हैं। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, बट इसमें वही आएंगे जिसकी रेडियस 1 होगी। रेडियस 1 मतलब ये हमारे पास रेडियस दी गई, ये 1 होनी चाहिए, 1 यूनिट। चाहे 1 मीटर आपने कहा है तो 1 मीटर लेके चलना है, सेंटीमीटर लेके चले सेंटीमीटर लेके चले। तो बट इसमें तो सारे आ जाएंगे सर्कल, 1 रेडियस वाले भी, 2 वाले भी, 3 वाले भी, इसमें सिर्फ 1 वाले आएंगे, तो ये इसका सुपर सेट होगा, सबसेट नहीं हो सकता। फिफ्थ पार्ट में कहा गया एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। किसी भी एक प्लेन के ऊपर ट्रायंगल हमें कहा गया है, तो मान लेते हैं प्लेन है, इसके ऊपर किसी भी ट्रायंगल की बात की जा रही है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। एंड एक्स इज ए रेक्टेंगुलर इन द प्लेन, या हम बात करें रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल का सेट है बहुत सारी, और ये ट्रायंगल का सेट है। क्या ट्रायंगल के सेट इसका सबसेट होगा? नहीं, ये नहीं होगा जी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी सारी ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही बनेंगी, ऐसा संभव नहीं है।
सिक्स पार्ट में हमें कहा गया एक्स एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर। एंड एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहां पे क्या है, सेम प्लेन के ऊपर होने वाले ट्रायंगल्स हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएंगी और इसमें एक प्लेन पे बनने वाले ट्रायंगल्स आएंगे। तो इसमें सिर्फ वो ट्रायंगल्स आएंगे जिनकी तीनों साइड इक्वल होंगी, और इसमें कोई भी ट्रायंगल आ सकती है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल वाली भी आएंगी, दो साइड वाली भी आ जाएंगी, और जिनकी तीनों साइड अलग अलग है वो भी आ जाएंगी। तो ये इसका सबसेट होगा, ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, एक्स एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 इससे के चलेंगे। एंड एक्स इज ए इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन से आ जाएंगे, 0 1 2, इधर -1 -2 ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें क्या 2 4 6 8 आएंगे, हाँ जी आएंगे। तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो अच्छे से आपने इसको समझना है, इससे आपका क्राइटेरिया बन जाएगा सबसेट और नॉट सबसेट का। फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आपने मुझे जरूर बताना है। 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है। जो हमें कहा गया है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे हम फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक सेट दिया गया है और कहा है ये इसका सबसेट नहीं है। तो चेक करते हैं, इसमें ए एलिमेंट है क्या, इसमें है, हाँ जी है। इसमें बी एलिमेंट है, इसमें है, हाँ जी। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो इसका सबसेट है। बट ये क्या कह रहे हैं, सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसमें हमें कहा गया ए ई आ रहा है। इसमें कहा है एक्स इज द सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वोवेल आते हैं, ए ई ओ आई यू, ये चारों आएंगे। तो इन चारों को ध्यान से देखिए, क्या ये दो इसमें आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं। पहला और दूसरा दोनों है ना। तो ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये इसका सबसेट है और इन्होंने सही कहा हुआ है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू। थर्ड में हम देखते हैं 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। तो 1 इसमें आ रहा है जी, 2 नहीं आ रहा। तो 2 नहीं आ रहा तो इसका सबसेट नहीं है। बट ये क्या कहते हैं, इन्होंने लिखा सबसेट है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ए एलिमेंट इसमें आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। इसका मतलब सारे एलिमेंट इसके इसमें आ रहे हैं, ये सबसेट है। और लिखा भी इन्होंने सही हुआ है, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, ये कहते हैं ये एक सबसेट है। क्या सबसेट इसका एलिमेंट है? तो एलिमेंट कैसे होगा, अगर यहां पे ऐसे होता तो एलिमेंट होता, लेकिन यहां पे तो ऐसे नहीं है। इसमें तो सिंपल ए कहा गया ना। तो ये इसका सबसेट है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम आने वाले इवन नेचुरल नंबर। तो 6 से कम आने वाले इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे हमारे पास, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 कहेंगे तो 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। 2 and 4 ये दो ही आएंगे हमारे पास। x is a natural number which divides 36। ऐसा एक नेचुरल नंबर आएगा जो 36 को डिवाइड कर रहा है। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करता है नेचुरल नंबर, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12 करेगा, 18 करेगा और 36 करेगा। ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो क्या 2 और 4 इसमें आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं। 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो इसका सबसेट है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें कहा गया ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी फॉल्स आई है, फर्स्ट फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है और फिफ्थ फॉल्स है। बाकी जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी हम करते हैं। वन 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया लेट ए इज ए सेट, एक सेट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। और हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें हमने चेक करना है ये कौन कौन सी करेक्ट है और कौन कौन सी नहीं है। जो ए सेट हमें दिया गया है उसमें
4 एलिमेंट्स हैं, आपने ध्यान देना, इसमें 5 एलिमेंट नहीं है, 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 1, दूसरा एलिमेंट है 2 और तीसरा एलिमेंट है ये सेट खुद, और चौथा एलिमेंट है 5। इसमें 4 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है, ये जो सेट हमें दिया गया ये इसका एलिमेंट है, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम, क्या सेट 3 4 सबसेट है ए का? नहीं जी, एज इज देखो ये चीज इसके अंदर लाई कर रही है, ठीक है। अगर तो इसके ऊपर एक ब्रैकेट और बनी होती फिर तो हम कह रहे थे ये सबसेट है, लेकिन यहां पे ब्रैकेट नहीं बनी हुई है, तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, और साथ ही दूसरी स्टेटमेंट को हम करेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये इसका एलिमेंट है, एलिमेंट होगा तो इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। बिलोंग्स टू का सिंबल बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ही तीसरी बात भी क्लियर हो जाती, जो मैंने आपको अभी कहा था कि अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट और होती तो सबसेट बन जाता। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट के ऊपर एक ब्रैकेट लगी है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझें। जैसे ए 1 एलिमेंट है ए का, 1 क्या है, एलिमेंट है ए का, तो 1 बिलोंग करेगा ए में। लेकिन जैसे ही 1 के ऊपर हम सेट बना देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। तो ये सबसेट हो जाएगा, ये एलिमेंट है। जब तक ब्रैकेट नहीं लगेगी तब तक एलिमेंट ही रहेगा, और जब ब्रैकेट लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो जो सेट 3 4 है ये एज इज हमें दिया गया, इसके अंदर इसके ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दी, तो ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी। 1 बिलोंग्स टू है ए, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ जी कर रहा है, ये भी करेक्ट है। क्या 1 सबसेट है ए का? नहीं, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, जैसे मैंने आपको बताया। इसके ऊपर अगर ब्रैकेट लगाएंगे तभी सबसेट बनेगा, तो ये इनकरेक्ट है। 6 पार्ट में कहा गया 1 2 5, 1 2 5 तीनों इसके एलिमेंट है, उनके ऊपर ब्रैकेट लगी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। बिल्कुल सही है जी। 7th पार्ट में कहा गया 1 2 5 और ऊपर ब्रैकेट भी लगा दी, और कहा गया बिलोंग करता है ए में। नहीं, ये बिलोंग नहीं करता, ये सेट है, इसका सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट है। 8th पार्ट में कहा गया 1 2 3 सबसेट है ए का। 1 2 तो इसके एलिमेंट है, लेकिन 3 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है। इसका एलिमेंट तो ये कंबाइन है, अकेला 3 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना तो ये सबसेट है ना बिलोंग करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। 5 बिलोंग करता है ए में, क्या 5 इसका एलिमेंट है? ध्यान से देखो, नहीं 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको ये कहा था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सभी का सबसेट होगा, ये वाला, ठीक है, उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो ये करेक्ट आएगा आपका, और ये इनकरेक्ट आएगा। लास्ट पार्ट है 11th पार्ट। 5 के ऊपर हमने क्या लगा दी, एक ब्रैकेट लगा दी, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, और ये इसका क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। क्या ये इसका सबसेट है, आपने चेक करना है। तो इसके बीच में एलिमेंट क्या है, 5। क्या 5 ए में बिलोंग कर रहा है? देखो कहीं 5 आ रहा है इसमें, नहीं, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन में सारी क्लैरिटी हो रही है, खास करके पहले क्वेश्चन में, जो कि आपको आगे काम आने वाले, ठीक है। तो सबसेट और बिलोंग्स टू का जो कंसेप्ट है इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ आया, तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से हम। 4th क्वेश्चन में हमें कहा गया है राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें यहां नीचे 4 सेट दिए गए, उनके सारे सबसेट्स बताने हैं हमने। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो सेट दिया गया वो क्या दिया गया है, सेट ऑफ ए। इसके हमने सारे सबसेट बताने हैं। तो इसके सबसेट कौन कौन से आएंगे, मैंने आपको कहा था एक तो 5, जो 5 है वो सभी का क्या होगा, सबसेट। अब इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट आ रहा है। तो आपने क्या करना है, एक चीज चेक कर लेनी है, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट आते हैं तो आपने 2 की पावर उतना कर लेना है। यहां एक ही एलिमेंट था, तो 2 की पावर हमने 1 किया, क्या आ गया जी, 2 ही आएगा। तो इसके 2 सबसेट बनेंगे, एक तो 5 और एक मैंने आपको कहा था हर सेट अपने सेट का भी सबसेट होता है। क्या होता है, मैंने कहा था ए इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए हमेशा खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसलिए 2 सेट बनेंगे, एक 5 और एक खुद सेट। सेकंड जो सेट दिया गया है वो हमें दिया गया है
ए बी। तो इसको मैं जल्दी से चेक करके आपको बताता हूं। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 यानी कि हमारे पास बन जाएगा 4। तो इसके 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। तो बनाते वक्त आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आएगा 5 और एक खुद भी बनेगा, वो लास्ट में लिखेंगे। इसके अलावा इसमें एलिमेंट है ए, तो अकेला ए जब लिखेंगे तो ये भी इसका सबसेट बनेगा, अकेला बी लिखेंगे तो ये भी इसका सबसेट बनेगा, और ये लास्ट में खुद जो है अपना सबसेट होगा। 4 सबसेट बनने थे, 1 2 3 4, 4 सबसेट हमने इसके बना दिए। थर्ड एलिमेंट हमें दिया गया है 1 2 3। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक एलिमेंट था, इसमें 2 थे, इसमें अब 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3, अब 6 मत लिख दीजिएगा, क्या आएगा 8। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए। पहले 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए। अब 2 एलिमेंट लेने हैं आपने। पहले 2 ले लीजिए, 1 2 ले लिया, फिर 2 3 ले लीजिए, फिर हमने लास्ट और फर्स्ट ले लेना है, 1 3 ले लेने हैं। 2 एलिमेंट के सारे पेयर हमारे बन चुके हैं। अब हमने 3 एलिमेंट का पेयर लेना जो कि सिंगल ही बनेगा, 1 2 3 4 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हमने बना दिए। लास्ट जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से समझना है। हमें दिया गया 5 यानी कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 0 एलिमेंट। तो इस पे भी ये रूल लागू हुआ, 2 की पावर 0 यानी कितना आएगा 1। तो मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक ही सबसेट बनेगा और वो बनेगा खुद। तो 5 का सबसेट 5 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको चारों क्वेश्चन समझाए गए, उम्मीद करते हैं अच्छे समझाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।